अब देखो यार, अगर तुम लोग टीएनए रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस टीएनए के एक पॉपुलर रेसलर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बीच में बिडिंग वॉर होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के डेब्यू से पहले गोलिया को काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। एईडब्ल्यू में ब्रायन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद उन्होंने उनके फ्यूचर प्लान रिवील कर दिए हैं। तो गाइस वहीं 1 सितंबर को ऑल आउट अनाउंस होने के बाद अब एईडब्ल्यू ने ऑल आउट को कैंसिल करके आगे शिफ्ट कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा 11 मई को एईडब्ल्यू कंपनी ने वैंकूवर में उनका डेब्यू शो किया था, जहां पर 11 मई को एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के शो के ऊपर तो 7000 लोग मौजूद थे। बट गाइस जब यहां पर कोलिजन ब्रॉडकास्ट हुआ तो एईडब्ल्यू के कोलिजन को वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप मिली, जहां पर मात्र 3,78,000 लोगों ने एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को देखा। बट गाइस यही इस बार जब एईडब्ल्यू का कोलिजन शो एईडब्ल्यू कंपनी ने थर्सडे को टेप करके सैटरडे को ब्रॉडकास्ट किया, तो गाइस एईडब्ल्यू कोलिजन के टेप होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो की व्यूअरशिप लास्ट टाइम के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को करीबन 5,23,000 लोगों ने देखा है, जो एईडब्ल्यू के इस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट कोलिजन व्यूअरशिप है। और गाइस जहां इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ, एईडब्ल्यू डायनामाइट और एनएक्सटी इन दोनों शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा गिरी गई, वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के बाद जब एईडब्ल्यू ने उनके 1 घंटे का रैम्पेज शो ब्रॉडकास्ट किया, तो गाइस एईडब्ल्यू के रैम्पेज की व्यूअरशिप भी बढ़ चुकी है, जहां पर 10 मई को एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को 3,24,000 लोगों ने देखा। वहीं इस बार एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो को करीबन 3,91,000 लोगों ने देखा है। और गाइस ओवरऑल रैम्पेज और कोलिजन दोनों के टेप होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का रैम्पेज और कोलिजन दोनों हिट रहा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कोलिजन के इस हफ्ते 5 लाख व्यूअरशिप को क्रॉस करने के बाद एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में ब्रायन के रिटायरमेंट प्लान की। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रायन डेनियल्सन का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू के ऑल इन वीक के पहले ओवर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर अगस्त वो मंथ होने वाला है जब ब्रायन डेनियल्सन का एईडब्ल्यू का करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइस ब्रायन ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि ऑल इन के पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद भी वो एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन, ऑल आउट और रेसल ड्रीम पर कम्पीट करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर ब्रायन ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर टाकोमा डोम में एईडब्ल्यू में उनके आखिरी मैच को रेसल करेंगे। और एक बार फिर से इस हफ्ते ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन ने रिटायरमेंट के बाद उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात की है, जहां पर ब्रायन का ये कहना है कि 12 अक्टूबर को एईडब्ल्यू के टाकोमा डोम शो के ऊपर ब्रायन के पॉसिबली एईडब्ल्यू में आखिरी मैच को रेसल करने के बाद वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस से सेमी रिटायर होने वाले गए। और गाइस ब्रायन का ये कहना है कि उनकी बेटी अब यहां पर धीरे धीरे बड़ी हो रही गए और वो यहां पर उनके डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते गए। और इसीलिए ब्रायन के एईडब्ल्यू के करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो रेसलिंग बिजनेस से सेमी रिटायर होंगे, जिसका मतलब ये है कि वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर फुल टाइम काम नहीं करेंगे और वो यहां पर 1 साल के अंदर मुश्किल से 5 से 10 मैचेज रेसल करेंगे। और गाइस यहां पर ब्रायन का ये कहना है कि उन्हें यहां पर अब उनके रेसलिंग करियर के अंदर कुछ भी अचीव करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए एईडब्ल्यू में उनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो सेमी रिटायरमेंट लेकर उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और गाइस यहां पर पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर अगर यहां पर ब्रायन और टोनी खान किसी एग्रीमेंट पर आते गए तो वो एईडब्ल्यू के अंदर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। और गाइस बेसिकली ब्रायन ने ये कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू में ब्रायन के फुल टाइम रिटायर होने के बाद भी अगर यहां पर टोनी खान ब्रायन को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते गए तो वो यहां पर एईडब्ल्यू में पार्ट टाइमर के तौर पर काम करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू में ब्रायन के करंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले टोनी खान ब्रायन को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं या नहीं। गाइस फिलहाल तो मुझे इस चीज की 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि ब्रायन यहां पर एईडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई या किसी और कंपनी के ऊपर जाएंगे। और अगर यहां पर ब्रायन सेमी रिटायर होने के बाद अगले साल भी रेसलिंग करने वाले गए तो गाइस डेफिनेटली 100% एईडब्ल्यू वो कंपनी होने वाली गए जहां पर ब्रायन एईडब्ल्यू में काम करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही दूसरे कंपनी में जाने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं टीएनए रेसलिंग का एक पॉपुलर सुपरस्टार एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में से किसी एक कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। गाइस इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि टीएनए सुपरस्टार माइक बेली को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बीच में बहुत ही जल्द बिडिंग वॉर होने वाली है। और गाइस यहां पर माइक बेली वैसे तो टीएनए के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है,
बट गाइज उनका टीएनए का करंट कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर ओवर होने वाला है और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी की तरफ से माइक बेली को लेकर इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और गाइज यहां पर जैसे ही दिसंबर महीने के अंदर 2024 में माइक बेली का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों से माइक बेली को ऑफर मिलने वाला है। और गाइज उस समय माइक बेली को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में किसको ज्वाइन करते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, माइक बेली को डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में से कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मुझे पर्सनली लगता है कि माइक बेली को ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करना चाहिए और ना ही एईडब्ल्यू ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गाइज मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये दोनों ही कंपनी माइक बेली के करियर को बर्बाद कर देंगी। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की, तो गाइज यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के अपकमिंग डेब्यू से पहले गोलिया को काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। तो अगर आप लोग जापानीज रेसलिंग को फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते स्टारडम रेसलिंग के फॉर्मर फाउंडर रोजी अगावा ने ऑफिशियली उनकी न्यू रेसलिंग कंपनी मारी गोल्ड को लेकर उनका पहला फर्स्ट शो किया, जहां पर कुरिंकरे अरीना के अंदर रोजी अगावा के पहले शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर गोलिया एक्शन में देखने को मिली। और यहीं रोजी अगावा के पहले शो के ऊपर गोलिया के रसल करने के बाद अब यहां पर गोलिया को सीरियस इंजरी हो चुकी है। और गाइज गोलिया ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि मारी गोल्ड रेसलिंग प्रमोशन के पहले शो के ऊपर ही गोलिया के मैच के अंदर उन्हें यहां पर रिस्ट इंजरी हो चुकी है। और गोलिया के इस इंजरी की वजह से उन्हें यहां पर पॉसिबली रेसलिंग बिजनेस से 3 महीनों के लिए बाहर रहना पड़ सकता है। और गाइज अब जबकि गोलिया के इस इंजरी के अंदर उन्हें रिकवर होने में 3 महीने का टाइम लगने वाला है, तो गाइज पॉसिबली गोलिया के इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके इन रिंग डेब्यू के ऊपर भी चेंजेस होने वाले गए, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से 7 जुलाई को डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी हीट वेव पे पर व्यू के ऊपर गोलिया यहां पर उनका इन रिंग डेब्यू करने वाली थी। बट गाइज अब जबकि गोलिया के रिटर्न होने में करीबन 3 महीने लगने वाले गए, तो गाइज इसीलिए अगर यहां पर 7 जुलाई से पहले गोलिया यहां पर मेडिकली क्लियर नहीं होती गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोलिया के डेब्यू डेट भी चेंज हो सकता है। वेल गाइज मुझे यहां पर फिलहाल नहीं लगता है कि गोलिया के इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके डेब्यू पर कोई भी डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि गाइज ऑलरेडी रोजी अगावा ने यह कंफर्म कर दिया है कि रोजी अगावा की न्यू कंपनी मारी गोल्ड के इनॉग्रल शो पर गोलिया के कम्पीट करने के बाद अब यहां पर मारी गोल्ड रेसलिंग जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट अरीना रायुगुको सुमो हॉल के अंदर उनका शो करने वाली गए। और गाइज रायुगुको सुमो हॉल के अंदर 13 जुलाई को यहां पर मारी गोल्ड रेसलिंग प्रमोशन के समर डेस्टिनी पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर गोलिया यहां पर सराय को फेस करेंगी। और गाइज क्योंकि ऑलरेडी रोजी अगावा की रेसलिंग प्रमोशन मारी गोल्ड ने यह कंफर्म कर दिया है कि सुमो अरीना में मारी गोल्ड रेसलिंग प्रमोशन के मेन इवेंट के ऊपर 13 जुलाई को गोलिया कंपीट करने वाली गए, तो गाइज इस चीज के 100% चांसेस है कि शायद यहां पर 7 जुलाई के ऊपर गोलिया यहां पर मेडिकली क्लियर होकर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि गोलिया का ये डेब्यू और रिटर्न कब होता है। और गाइज रोजी अगावा की सुमो अरीना में मारी गोल्ड के शो अनाउंस करने के बाद रोजी अगावा 10,000 टिकट सोल्ड आउट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू ऑल आउट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के स्टार्ट होने से पहले एईडब्ल्यू का ऑल आउट साल का बिगेस्ट पेपर व्यू हुआ करता था। बट गाइज लास्ट ईयर जब एईडब्ल्यू ने उनका ऑल इन पेपर व्यू किया, तो गाइज एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने एक ही हफ्ते के अंदर उनका ऑल आउट पेपर व्यू किया, जिसकी वजह से एईडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू हर चीजों के अंदर काफी ज्यादा फ्लॉप रहा था। और गाइज लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के एक ही हफ्ते के अंदर बैक टू बैक ऑल इन और ऑल आउट पेपर व्यू करने के बाद इस साल भी एईडब्ल्यू कंपनी बैक टू बैक एक ही वीक के अंदर ऑल इन और ऑल आउट करने वाली थी। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के सेम वीक के अंदर ऑल इन और ऑल आउट को अनाउंस करने के बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के फैंस के द्वारा टोनी खान की बुकिंग को क्रिटिसाइज किया गया, तो गाइज फाइनली अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने फैंस की सुन ली गए। और गाइज यहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि अब यहाँ पर एईडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी 1 सितंबर को ना करके बल्कि 7 सितंबर को करने वाली गए। और गाइज अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू हमें यहाँ पर 7 सितंबर को देखने को मिलेगा। और बेसिकली एईडब्ल्यू के ऑल इन और ऑल आउट के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी अब यहाँ पर 2 हफ्ते का डिफरेंस रखने वाली गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू को 7 सितंबर पर मूव करने के बाद पेपर व्यू के बिल्डअप के अंदर कोई चेंज होता है या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान का पेपर व्यू को सिर्फ 1 हफ्ते आगे बढ़ाना एईडब्ल्यू कंपनी का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।
एंड बैंग।